हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, मुगल शासक। मुगल साम्राज्य का नाम सुनते ही एक विशाल साम्राज्य की छवि हमारे मन में उभरती है। लेकिन दोस्तों, मुगल जितने भी शासक थे, क्या आपने उनकी मृत्यु पर कभी गौर किया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुगल शासकों की मृत्यु पर गौर करेंगे तो लगभग सभी की जो मौत है वो वाकई में काफी ज्यादा दुखद है। यानी कि इनकी मौत के कारण सुनने के बाद वाकई में हैरानी होती है कि इतना बड़ा साम्राज्य के शासक इस तरह मौत के घाट उतरे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अकबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि दोस्तों मुगल साम्राज्य के सबसे शानदार सम्राट माने जाते थे, क्योंकि इनके काल में ऐसा माना जाता था कि ये हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करते थे, और इस कारण आज भी इन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। खैर दोस्तों, ऐतिहासिक तथ्य भिन्न भिन्न होते हैं, कई लोगों के मत इसमें भी अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, अपने ही बेटे की एक गलती के कारण अकबर की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि जो जहांगीर थे, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, जब अनारकली वाला विवाद अकबर सुलझा देते हैं और अनारकली को दूर कर देते हैं सलीम से, तो ऐसे में सलीम जो था वह विद्रोह पर उतर जाते हैं। और मुगल इतिहास में आज भी पढ़ने को मिलता है दोस्तों कि जहांगीर ने यानी सलीम ने कई बार विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ, और वो विद्रोह ही एक ऐसा कारण था जिसके कारण 63 साल की उम्र में यानी 63 साल के जब अकबर हुए थे, उस समय उनकी मौत हो गई। दोस्तों, बता दूं कि 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मौत हुई थी, क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 1605 में पेचिश का हमला हुआ था, जिसमें अकबर को विजय तो प्राप्त हुई क्योंकि मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सलीम के पीछे ही सलीम का ही हाथ था इस पेचिश के युद्ध के अंदर, जिसके कारण दोस्तों पेचिश के युद्ध के बाद अकबर काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, और काफी वैद्य उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, काफी सारे हकीम उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली जो अकबर होते हैं उनकी मौत हो जाती है बीमार होने के कारण ही। और ऐसा माना जाता है दोस्तों, अपनी मौत से काफी लंबे समय तक पहले भी बीमार रहे, और उनकी जो भी शान और शौकत थी वह अंततः उनके कोई भी काम नहीं आ पाई। तो दोस्तों, अब अगले नंबर में बात कर लेते हैं जहांगीर यानी सलीम की मृत्यु के बारे में। दोस्तों, जहां पर मैंने आपको बताया कि वो विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा, लेकिन अकबर ने अपनी महानता दिखाई और अपनी मृत्यु के समय जहांगीर को एकदम माफ कर दिया और उन्हें साम्राज्य सौंप दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने साम्राज्य काफी ज्यादा सही से संभाला और कला की काफी ज्यादा उन्नति हुई इनके काल में। लेकिन बात करें इनकी मौत के बारे में, तो दोस्तों इनकी मौत तो काफी ज्यादा दुखद है, क्योंकि अकबर तो फिर भी अपने दुर्ग के अंदर, अपने महल के अंदर मौत को प्राप्त हुए, लेकिन जहांगीर की जो मौत थी ऐसा माना जाता है वह मार्ग में ही हो गई थी। दोस्तों, बता दूं, लगभग 1627 में जो था जहांगीर का जो स्वास्थ्य था वह बिगड़ने लगा, जिसके बाद उन्होंने हकीम लोगों ने उन्हें समझाया कि आप अपना हवा पानी को चेंज कीजिए, जो बताया जाता है आज के डॉक्टर्स द्वारा भी। तो ऐसे में वह काबुल और कश्मीर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका असर उल्टा पड़ता है उनके ऊपर। काबुल और कश्मीर की ठंड में उनका स्वास्थ्य जो था वह और ज्यादा बिगड़ने लग जाता है। तो ऐसे में जहांगीर जो है निर्णय लेते हैं कि वे फिर से लाहौर की तरफ जाएंगे, और वे वहां से कूच करते हैं, यानी वहां से लौटने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रास्ते में ही उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो जाता है, और लाहौर लौटते वक्त उनकी मौत हो जाती है। और 28 अक्टूबर 1627 में इनकी मौत होती है, वो भी मात्र 58 साल की उम्र में। अब दोस्तों, अगले नंबर पे बात करते हैं जहांगीर के बेटे यानी कि शाहजहां के बारे में। दोस्तों, शाहजहां के बारे में वाकई में काफी ज्यादा दुखद घटना होती है, क्योंकि अगर अपने ही परिवार के कोई लोगों के कारण मौत मिलती है तो शायद इससे दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। दोस्तों, बता दूं कि शाहजहां जो थे वह अपनी मौत से लगभग 8 साल पहले से बंदी गृह में कैद थे, और किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अपने ही बेटों के द्वारा। दोस्तों, बता दूं कि अपनी मौत से पहले लगभग 8 साल तक अपनी बेटी जहां आरा के साथ वह बंदी गृह में बंद थे, और ऐसा बताया जाता है कई जगहों पर कि उनके बेटे द्वारा ही उन्हें यातना भी दी जाती थी। और लगभग 8 सालों तक दोस्तों वह प्रयास करते हैं वहां से बंदी गृह से छूटने का और वहां से निकलने का, लेकिन वह प्रयास उनके विफल रहते हैं, और लगभग 8 साल के बाद उनकी तबीयत जो होती है वह खराब हो जाती है, और बताया जाता है कि उनको भारी ज्वर हो जाता है, यानी भारी बुखार हो जाता है, और 22 जनवरी 1667 में उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि भले ही कितना ही बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो मुगल शासकों के बाद, लेकिन इनकी मृत्यु पर गौर करें तो सभी की मृत्यु वाकई में हैरान कर देती है। अकबर के पिता हुमायूं की बात भी करें तो पुस्तकालय से सीढ़ियों से पांव फिसल जाता है और उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके ही बहरूपिये को यानी उनके जैसी शक्ल दिखाने रखने वाले व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाया जाता है,
ताकि जो विरोधी साम्राज्य है वह विद्रोह ना कर दे और हमला ना कर दे। तो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं सभी के सभी। आपके क्या विचार है दोस्तों इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। अगले वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।